जोड़ सकते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब सेल्स मैंने लिखा, ये विद रिकवरी ऑफ एक्साइज ड्यूटी है कि इसमें रिकवरी हो रखी है। अब खर्चों में हमने एक्साइज ड्यूटी का खर्चा डाल दिया। हमने कहा जी एक्साइज ड्यूटी का खर्चा है। पहले तो मेरी बात समझो, ये कंपनी का एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये गलत है कि ठीक है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। सारे बच्चे मुझे बताओ, मैंने आप लोगों से सर्विस टैक्स लिया, मैंने आप लोगों से सर्विस टैक्स लिया, तो मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूं कि मैं अपने पास अपनी ट्यूशन फीस विद सर्विस टैक्स दिखा के जो मैंने सर्विस टैक्स सरकार को दिया मैं यहां पर खर्चा दिखा दूं, चलेगा? तो राजौरी गार्डन में आपको फोकस करके चर्चा करूंगा। हालांकि केवल राजौरी गार्डन की क्वेरी नहीं थी, लेकिन नाम मुझे राजौरी गार्डन का ध्यान है। तो सेल्स में से हमने खर्चे यहां पर लिख दिए। अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि ये मैं सेल्स विदाउट एक्साइज ड्यूटी लिखूं, नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। मैं इसी में घटा के लिख दूं। इसका मतलब मेरे पास ये एक अकाउंटिंग ऑप्शन 1 है और ये मेरी अकाउंटिंग ऑप्शन बी है, चलेगा? ऐसे में मैं कुछ खर्चा नहीं लिखूंगा, बताइए क्यों? ऐसे में मैं कुछ खर्चा नहीं लिखूंगा, बताइए क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स को पहले ही नेट लिख दिया, तो अब खर्चा क्यों लिखूं? अब मैंने अपने पास अपना थॉट सोचा, थॉट फॉर वीए। अब मेरे को यह बताइए, क्या ये एक्साइज ड्यूटी को हमें एप्लीकेशन मानना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, थॉट प्रोसेस। आप मुझे ये सारा क्वेश्चन छोड़ के बताओ, मैं आपसे सर्विस टैक्स लेके सरकार को दे रहा हूं, क्या मुझे ये अपनी एप्लीकेशन दिखानी चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा साहब, 2 अजम्पशन है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट क्या मानता है? वो कहता है ये एप्लीकेशन नहीं है, नॉट एप्लीकेशन। सीए इंस्टीट्यूट क्या मानता है? इट इज नॉट एप्लीकेशन। अब मुझे ये बताओ, जब आप वीए बनाएंगे, वीए स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आप सेल्स लिखेंगे कैसे? विद एक्साइज ड्यूटी। और खर्चों में क्या लिखेंगे? एक्साइज ड्यूटी। खर्चों में क्या लिखेंगे? एक्साइज ड्यूटी। क्योंकि मैंने ऊपर लिखा ना, कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसका मतलब मैं अपने पास टुवर्ड्स गवर्नमेंट में क्या लिखूंगा? टुवर्ड्स गवर्नमेंट में कुछ नहीं लिखूंगा, बोलूंगा साहब एक्साइज ड्यूटी ऐसे तो ऐसे कर दो, बात खत्म, दिस इज फाइन। इसका मतलब ये हमारे पास पहला सिचुएशन हो गई। और अगर आपने पहले ही नेट कर रखी है, तो यहां पर हमने भी सेल्स क्या लिख दी? नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। क्या हमें कुछ और करने की आवश्यकता है? बात खत्म। इसलिए ये इस तरह के सवाल आ सकते हैं, विचार ये लगाना है, ये विचार है, लगाने इनके ऊपर है। अब आ जाते हैं, सवाल आता है विद रिकवरी ऑफ एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी खर्चे में आता है, या नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, और ये खर्चे में नहीं आता। पर हमने विचार बदल दिया। मैंने कहा अगर मान लो थॉट फॉर वीए है कि इट इज एप्लीकेशन, ये मेरा दूसरा थॉट हो गया। राजौरी गार्डन, ये मेरा दूसरा थॉट हो गया। अब अगर ये मेरा दूसरा थॉट हो गया, ये पहले हमने यहां पर दिखा रखा है और हमने कहा ये एप्लीकेशन है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सेल्स तो अब हम कहां दिखाएंगे? सेल्स तो अभी भी विद एक्साइज ड्यूटी ही दिखाएंगे, लेकिन अब मैं इसे अपने पास कहां दिखाऊंगा? एक्साइज ड्यूटी को एप्लीकेशन में दिखाऊंगा। यही तो विचार बदल गया, और क्या है? हमने कहा ये खर्चा नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये एप्लीकेशन है, दिस इज एप्लीकेशन, क्योंकि हमने विचार ये रखा है। और अगर ये नेट दिखा रखा है तो सेल विल बी ग्रॉस्ड अप, सेल विद एक्साइज ड्यूटी, इट विल बी ग्रॉस्ड अप।
और खर्चे में तो दिखाना नहीं, दिखाना तो यहीं पर है। अब बताइए कौन से क्वेश्चन में हमने गलत कर दिया। ब्यावर कह रहे हैं क्वेश्चन थर्ड में आपने कुछ और किया। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल्स ग्रॉस है विद एक्साइज ड्यूटी, और हमने एक्साइज ड्यूटी को कहां दिखा रखा है, बिम्स में। तो क्वेश्चन थर्ड ये रहा, ये क्वेश्चन थर्ड है, ये उसने दिया हुआ था, मैंने भी ऐसे ही कर रखा है। हाउ इट इज डिफरेंट नालायक ब्यावर, तुम्हें तुलना भी करनी सिखानी पड़ेगी। उदयपुर कह रहे हैं क्वेश्चन 12 में डिफरेंट है। ओके, क्वेश्चन 12 में आ जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सोच में कुछ गड़बड़ घोटाला हो। क्वेश्चन 12 वैसे मैंने कराया नहीं। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 में उसने खर्चे में लिखी हुई एक्साइज ड्यूटी, तो ये सेल्स कौन सी होगी, ग्रॉस। तो सेल्स ग्रॉस में आती रहेगी, एक्साइज ड्यूटी यहां पर आती रहेगी, बात खत्म। हमें कुछ करना ही नहीं और, क्योंकि हम इसी विचारधारा को फॉलो करेंगे। ये भी है 12th के क्वेश्चन। और बताएं जरा। तो अब अपने पास समझें, बड़ी सिंपल सी बात थी जिसको आप लोग पता नहीं क्यों घबरा गए कि पता नहीं क्या करना है। आई होप नाउ आई शुड मूव फर्दर, कि इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। एक बच्चा कस्टम की बात बार बार कर रहा है कि सर कस्टम का क्या होगा। दोस्त, कस्टम भी अगर हम रिकवर करते लोगों से तो ऐसे ही होता, लेकिन कस्टम में हम लोग रिकवर नहीं कर रहे। हम लोग या तो एसेट खरीदने के लिए पे करते हैं या रॉ मटेरियल पे करते हैं, परचेज करने के लिए पे करते हैं। वो हमारे पास चुपचाप परचेज की कॉस्ट में आ गया, बात खत्म, और कुछ नहीं होगा उसका। तो फॉरगेट कस्टम, कस्टम का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आइए अब इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। हमने क्वेश्चन शुरू किया था 7:23 पर, 20 मिनट तो हो भी गए। क्वेश्चन 6 अब हम अकेले अकेले करेंगे। अब हम मिल के काम नहीं करेंगे, अब हम अकेले अकेले करेंगे। दिखा दीजिए क्वेश्चन एक बार। चलिए जी, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। अकेले हम, अकेले तुम, दुनिया में क्या आए थे, अकेले अकेले, जाना भी कैसे है, अकेले अकेले। तो सवाल कैसे करने चाहिए, अकेले अकेले। क्लैरिटी है बिल्कुल, इकट्ठे थोड़ा ना होना चाहिए। जिनके पास किताबें नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, किताबें नहीं है तो ये रही किताब। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नाम है इसका जी लिमिटेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ईयर है इसका 1415 और रुपीज एंड लैक्स, रुपीज एंड लैक्स। सबसे पहले सेल्स 890, डायरेक्ट इनकम है नहीं है, लेस। सारे बच्चे बताइए लेस क्या करेंगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये कॉस्ट ऑफ बिम्स में लिखा है मैंने। अमाउंट है रुपीज 641। इसमें से क्या क्या चीज लेस होनी है, इसमें से क्या क्या चीज लेस होनी है, सैलरी, वेजेस, अमाउंट है इसका 82,
मुझे और नहीं पता और कुछ लेस होगा कि नहीं होगा। अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब मैंने बोलना बंद कर दिया है। मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया है और आपको मिलेंगे पूरे पूरे क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट। 3 मिनट आप पूरा कंसंट्रेट करें, फिर मैं भी करूंगा। अब मैं आगे चलना चाहता हूं। आपके भी समय हो चुका, अब मैं आगे चलना चाहता हूं। दिखा दीजिए। सारे बच्चे पहले मुझे यह बताओ कि सेस एंड लोकल टैक्स कहां आता है? एप्लीकेशन। सेस एंड लोकल टैक्स कहां आता है? एप्लीकेशन। एक्साइज ड्यूटी कहां आता है? एक्साइज ड्यूटी कहां आता है? हम एक्साइज ड्यूटी में जो अजम्पशन लेते हैं वही लेंगे। एक्साइज ड्यूटी कहां आता है? बिम्स। उसने ही कह रखा है कि सेस एंड लोकल टैक्स इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी। तो समस्या समझ में आ गई कि सेस एंड लोकल टैक्स में जो जोड़ रखा है एक्साइज ड्यूटी, ये दिक्कत की बात है, ये जुड़नी थोड़ी ना थी। अब सारे बच्चे बताओ, यहां तक का मैंने सवाल आपके साथ किया था, उसके बाद मैंने करना बंद कर दिया था। तो मैंने अपने पास लिखा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 641 गिवन है, लेस सैलरी 82, लेस सेस एंड लोकल टैक्स 98। मुझे बताओ क्या इसमें एक्साइज ड्यूटी अपने आप घट गई विद एक्साइज ड्यूटी? यस और नो? क्या एक्साइज ड्यूटी घट गई इसमें? वेरी गुड, हापुड़ हापुड़ ने आंसर भी निकाल दिया। तो अब मुझे बताओ, इसका मतलब यह कि एक्साइज ड्यूटी को अलग से मुझे दिखाना चाहिए, मुझे अलग से दिखाना चाहिए, बट उसका अमाउंट नहीं पता, क्योंकि मैंने एक्साइज ड्यूटी यहां घटा दी तो उसे अलग से दिखाना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ मच, दैट्स इट। ये मुझे नहीं पता कितना है। चलो, वैसे कितना है ये? 10% ऑफ बिम्स। बट बिम्स मुझे अभी पता नहीं है ना, हमें बिम्स पता नहीं है, इसलिए हमारे लिए कठिनाई की बात है। और देखते हैं और क्या चीज है। तो और देखिए, नेक्स्ट आइटम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वो कितने के हैं? 33 लेस। इसमें से क्या घटेगा? ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। इसमें से क्या घटना है? कमीशन टू डायरेक्टर्स। 9। बताओ बैलेंस कितना आ गया? लाल कोठी टोटल बताओ। श्री गंगानगर 34 कैसे आ सकता है? 33 में से 9 माइनस करो, 24। नंबर 4 इंटरेस्ट कितने का है जी? इंटरेस्ट 29। मुझे बताओ इंटरेस्ट में से क्या लेस होगा? इंटरेस्ट में लेस होगा फ्रॉम फिक्स्ड लोन, वैसे तो इसमें ज्यादा अच्छा था सीधा एक ही लिख देता वर्किंग कैपिटल वाला, कोई बात नहीं, ऐसे लिखना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट फॉर, ये 18 कर दीजिए इसको, डिवेंचर्स 2 9। और हमारे पास डेप्रिसिएशन आनी नहीं, इनकम टैक्स आना नहीं, और तो कोई चीज आनी नहीं।
अब मुझे ये बताओ, यहां पर मेरे पास जब तक ये चीज पता नहीं चलती मैं आगे नहीं चल सकता। VA बाय ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं कर सकता, ये मैं आगे नहीं कर सकता। अब मुझे फटाफट से बताइए, यहां पर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। तो दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। मुझे आप फटाफट से बताओ कॉस्ट ऑफ बिम्स क्या है। कॉस्ट ऑफ बिम्स में आएगा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस एडमिन एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितने हैं 461 प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस एडमिन एक्सपेंसेस हैं 24 प्लस इंटरेस्ट है हमारे पास 9। ये हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ बिम्स। तो इसको मैंने लिख दिया अपने पास इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसमें एक्साइज ड्यूटी पता नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 461 प्लस एक्साइज ड्यूटी कितनी है 10% ऑफ x प्लस 24 प्लस 9। अब आप x को सॉल्व करने का प्रयास करें। x आता है, कॉस्ट ऑफ बिम्स ढूंढो कितना आता है। जोधपुर बहुत सारी चीजों का हो सकता है बेटे, मैंने आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन बताया था। तो मुझे पूना कह रहे हैं 360, लेकिन बीकानेर कह रहे हैं 54.88। तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, और ये आंसर 54 भी नहीं आना चाहिए, ये आंसर 548 आना चाहिए, 548.88। चेक कर लो। Therefore, excise duty is 54.88, 54.88। बस इस सवाल में यही था। हाँ, मथुरा कह रहे हैं सर यहां पर क्या हम दूसरी असम्पशन लगा सकते हैं। कमाल है, मतलब मथुरा तुम ज्यादा चुस्ती दिखा रहे हो। मथुरा कह रहे हैं सर हम मान लेते हैं कि एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट है, तो इक्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं हो सकता मथुरा, वही करोगे जो हमेशा करते रहे हो। एक्साइज ड्यूटी 54.88, ये है वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये बताइए कितना आता है, फटाफट से बताओ ये कितना आंसर आता है। बीकानेर 341.12 प्लस अदर इनकम अजमेर बेटे इक्वेशन सॉल्व आप करेंगे, हम इक्वेशन सॉल्व थोड़ा ना करके दिखाएंगे, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं। 55 GVA 396.12। और अब आ गई हमारे पास इसकी एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज सैलरी 82, टुवर्ड्स डायरेक्टर्स कमीशन, ये भी थी कहीं 9, टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस में इंटरेस्ट ये था 20, टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेस। बताइए कितना होगा सेस, फटाफट से बताइए। हिसार सेस अब आएगा बेटा, तो 98 में से 54.88 हटा दें तो कितना सेस बन गया 43.12। अब आ गया इनकम टैक्स। अब बताइए इनकम टैक्स कितना है क्वेश्चन में। इनकम टैक्स था 30, जिसमें हमने डेफर्ड टैक्स भी एडजस्ट कर रखा था 3, 27। अब लगाओ टोटल, दिस इज इक्वल टू 70.12 शायद। सुभाष नगर बेटे सेस एंड लोकल टैक्स में एक्साइज ड्यूटी थी, जब मैंने यहां से लेस कर दी तो एक्साइज घट गई,
मैंने एक्साइज ड्यूटी को फिर से जोड़ दिया तो एक्साइज ड्यूटी खर्चे में आ गई, बाकी का अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया। प्रीत विहार कह रहे हैं क्या हम एक्साइज ड्यूटी 2 बार माइनस नहीं कर रहे? जी नहीं प्रीत विहार, मैं भी इसको पूरा करके बता दूंगा। कोहाट कह रहे हैं हमको एक्चुअल टैक्स पेबल लेना चाहिए, नॉट द प्रोविजन। कोहाट बेटे हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, यानी टैक्स नॉट पेड, लेकिन अगर पेबल है तो भी माना जाएगा एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट है। हम कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहे। टुवर्ड्स और क्या चीज आ गई इसमें? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का बताओ, शेयर होल्डर्स का अमाउंट कितना है? शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पेड 95 टुवर्ड्स एंटिटी। एंटिटी में एक तो डेफर्ड टैक्स रिजर्व बनाया था 3, एक डेप्रिसिएशन थी। डेप्रिसिएशन कितने की थी? 17। आगे बताओ। उदयपुर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एक्सपेंस। झुंझुनू मुझे आपकी क्वेरी दिखी नहीं अभी तक। और रिटेन्ड अर्निंग्स, आप बताइए रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट है 65 माइनस 10 55। और चेक करिए। और बताएं। और मेरे ख्याल से तो और एक जनरल रिजर्व भी है। जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व कितने का है? जनरल रिजर्व चेक करके बताना। कोहाट क्या पीएनएल में टीडीएस आता है? 45। टोटल 120। 396.12 परसेंटेज आप निकाल लेंगे और रिकंसिलेशन भी आप बना लेंगे। रिकंसिलेशन में मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। झुंझुनू अभी बताता हूं मैं। झुंझुनू कॉपी कर लिया? तो प्रीत विहार और झुंझुनू की एक क्वेरी है कि सर एक्साइज ड्यूटी तो न्यूट्रल हो गई, आपने 2 बार एडजस्ट कर दी। गलत जवाब। नालायक रट्टेबाज थे जिन्होंने ये क्वेरी भेजी दोनों। वो सिर्फ देखते हैं रट्टा कैसे लग सकता है। अब मैं रब करूंगा इसको। सारे बच्चे देखें जिनको एक्साइज ड्यूटी में फिगर्स दिख नहीं रही, ये विद एक्साइज ड्यूटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन एक्सपेंस 641, जरा बताइए क्या ये विद एक्साइज ड्यूटी है? फटाफट से बताओ झुंझुनू। जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस सवाल में दिए हुए हैं ये भी तो विद एक्साइज ड्यूटी है। 641 विद एक्साइज ड्यूटी है। मैंने लेस कर दी एक्साइज ड्यूटी, इसमें लेस हो गई, तो एक्साइज ड्यूटी जो ऊपर यहां जुड़ी थी वो यहां से घट गई, और फिर उसके बाद हमने वापस से एक्साइज ड्यूटी को दोबारा से लिख दिया। तो इसका मतलब ये विद एक्साइज ड्यूटी, ये विद एक्साइज ड्यूटी, ये लेस की और ये प्लस की, सब बराबर। प्रीत विहार समझ में आई बात कि जो हमने अपने पास एक्साइज ड्यूटी की है वो ऑलरेडी इसके खर्चे में थी, हमें तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन लेस कर दिया था इसलिए दोबारा ऐड करना पड़ गया अपने पास। लक्ष्मी नगर, अगर हम असम्पशन 1 फॉलो करते देन टैक्स ऑन परचेज इनपुट टैक्स शो करते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मी नगर, इनपुट टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। चलिए जी, अब मैं इसी में आपसे कह रहा हूं, मुझे बताइए, मैं इसमें कुछ सेवा कर रहा हूं, अरे गिरीश पाक बेटे टाइम वेस्ट करना तो वैसे बताओ ना। ये सेल्स विद एक्साइज ड्यूटी है, ये सेल्स विद एक्साइज ड्यूटी है। सब नालायक है।
ने कोहार्ट इस गति से कैसे चैप्टर हो जाएगा? वी आर लेट ऑन दिस चैप्टर। बट अब वो क्या करें, उनको अभी भी दिखाई पड़ रहा, कह रहे नहीं एक्साइज ड्यूटी गलत किया आपने। गिरीश पाक कलकत्ता, गिरीश पाक, मैंने यहां सेल्स लिखी 890। गिरीश पाक, जब मैंने यहां लिखा माइनस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 641, तो दिस इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी। बताइए कलकत्ता, क्या एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन एक्सपेंस में जुड़ी हुई नहीं है? ये डिटेल दे रखी है क्वेश्चन में। ये लिखा है प्रोडक्शन एक्सपेंस 641 और ये लिखा हुआ है प्रोडक्शन एक्सपेंस का टोटल 641 में सेस एंड लोकल टैक्स है विच इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्शन एक्सपेंस इज विद एक्साइज ड्यूटी। तो इसका मतलब मुझे कुछ और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कलकत्ता फटाफट से आंसर दीजिए, वी आर वेस्टिंग टाइम, प्लीज बी फास्ट। क्या ये सेल्स विद एक्साइज ड्यूटी है? जब मैंने प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिखे विद एक्साइज ड्यूटी तो हिसाब बराबर हो गया, यस और नो? यही तो करना था हमने, यही करना था। लेकिन मैंने इसमें से माइनस कर दिया 98 और 98 में एक्साइज ड्यूटी घटी हुई है। तो इसका मतलब यह कि जब आपने यहां से माइनस किया 641 माइनस 98, तो इसका मतलब आपने प्रोडक्शन एक्सपेंस में जब माइनस किया सेस एंड लोकल टैक्स, तो नाउ द फिगर ऑफ 461 इज विदाउट एक्साइज ड्यूटी। फटाफट से हां बोलिए कलकत्ता। हमने जब यहां पर माइनस कर दिया सेस एंड लोकल टैक्स को, तो ये हो गया विदाउट एक्साइज ड्यूटी। अब मुझे एक्साइज ड्यूटी भी तो माइनस करनी है, ये मैंने कर दिया एक्स, तो ट्रीटमेंट डबल कैसे हो गया? ठीक है ना कलकत्ता? और सुनो मेरी बात, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्पून फीडिंग की आदत मत डालो। मानकर चलो कि थोड़ा दिमाग भी लगाना है। सुबह 5 बजे उठना है, बादाम 5 खाने हैं, ठीक है, तो जाकर कुछ असर होगा, वैसे असर मुझे लगता मुश्किल है। अब हम इसमें एक बात कर रहे थे सेवा की, आइए जरा उस सेवा को देखें। मैं एक छोटा पॉइंट डील करके आगे चल पड़ूंगा। मुझे यह बताओ वैल्यू एडिड कितनी है? 396.12, 396.12। मुझे यह बताओ हमने एम्प्लॉइज को कितने रुपए दिए हैं? मुझे बताओ एम्प्लॉइज को कितने रुपए दिए हैं? 82। कैन यू टेल मी हाउ मच इज द परसेंटेज गिवन? ये पहले भी निकालते थे आप। हमने 82 रुपीस दिए हैं आउट ऑफ 396.12, तो हमने 20.70% दिए हैं। दिस इज कॉल्ड पेरोल VA रेशो। दिस इज कॉल्ड पेरोल VA रेशो। ये पेरोल VA रेशो होती है। अब सवालों के अंदर कभी कभार अगर एग्जाम में आ जाए कैलकुलेट पेरोल VA रेशो, तो आपको ये रेशो निकालनी आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका नाम बताया। सिर्फ नाम बताना था, रेशो तो आप पहले भी निकालते थे। जो ये कैलकुलेशन थी ये आप पहले भी करते थे, 82 डिवाइडेड बाय 396, बट मैंने नामकरण कर दिया कि दिस रेशो इज कॉल्ड पेरोल VA रेशो। देहरादून ओनली एम्प्लॉइज नॉट डायरेक्टर्स। पेरोल पे जो होते हैं वो डायरेक्टर नहीं होते, वो एम्प्लॉइज होते हैं। तो डायरेक्टर्स को छोड़ करके एम्प्लॉइज की कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस, ये अगर क्वेश्चन में मांग लिया जाए तो हमें ये चीज निकालनी है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि टारगेट पेरोल VA रेशो 25% होनी चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? मैं कहता हूं टारगेट पेरोल VA रेशो होनी चाहिए 25%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एम्प्लॉइज को वैल्यू एडिड का कितने परसेंट देना है?
25% देना है। तो इसका मतलब अगर VA है हमारे पास 396.12, तो इसका 25% देना है। जितना भी अमाउंट बनता है उतना देना है, 99.03। जितना दे दिया, जरा बताओ कितना दे दिया, 82। तो बाकी हम उनको क्या देंगे, बोनस। रेस्ट विल बी गिवन टू देम एज बोनस, हम उनको बोनस के रूप में देंगे। इसका मतलब ये कंपनियों में पेरोल VA रेशो को यूज किया जा सकता है एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में एम्प्लॉइज का बोनस निकालने के लिए। तो बताओ कंपनियां क्या करती होंगी? कंपनियां कहेंगी हम अपने एम्प्लॉइज को बता देंगी टारगेट पेरोल VA है 25%, यानी हम आपको वैल्यू एडिशन का 25% देंगे, और एम्प्लॉइज से कहेंगी मेहनत करो, जितनी ज्यादा वैल्यू एडिड होगी हम उसका 25% आपको टोटल पे करेंगे। तो एम्प्लॉइज खूब मेहनत करेंगे और साल के एंड में इस तरह से बोनस निकाला जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? आप मेरी बात को समझे, रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ मेरी बात को सुनना है कि जो ये कह रहे हैं कोई अजीब बात थोड़ा ना कह रहे हैं, नॉर्मल बात कह रहे हैं। कि अगर मैं आपको कह दूं कि वैल्यू एडिशन का इतने प्रतिशत मेरी इंप्लॉय कॉस्ट होनी चाहिए तो उतनी होनी चाहिए, ये हमने आपको एक बात बताई। अब ये बताओ ये टारगेट कैसे तय होता है? हाउ डू वी नो कि टारगेट 25% है? ये टारगेट कैसे तय होगा? हाउ विल वी से टू एम्प्लॉइज कि टारगेट ये है? आमतौर पे हम उसके लिए अपनी पास्ट रेशियोज देखते हैं। हम पास्ट रेशियोज देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पास्ट में ये ईयर्स है, ईयर 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मान लो यहां रेशो थी मान लो 29%, यहां रेशो थी 27%, यहां रेशो थी 30%, यहां रेशो थी 25%, यहां रेशो है 27%। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इनमें से बेस्ट रेशो ले लो, इसमें से बेस्ट रेशो ले लो। जहां एम्प्लॉय की बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिस साल में एम्प्लॉय की बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको ले लो और वो टारगेट होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आपसे कहेगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वो कह रहा है कि जहां बेस्ट होगा वो करना है, कैन यू टेल मी कि इनमें से बेस्ट कौन सा ईयर होगा, कौन सा वाला बेस्ट होगा? जोधपुर कह रहे हैं 30, मथुरा कह रहे हैं 30, बीकानेर कह रहे हैं 30, जबकि करेक्ट आंसर इज 25। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट। ये सबसे बेकार है, ये बेस्ट ईयर है। सर आप कंपनी के कंटेक्स्ट में बोल रहे हो कि एम्प्लॉय के कंटेक्स्ट में बोल रहे हो? बेटा मैं जो आपको बोल रहा हूं वो बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल रहा हूं। एक बात बताओ, बेस्ट परफॉर्मेंस कहां पर होगी? जहां एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन होगी और तनख्वाह बेचारे वही ले रहे होंगे, या मैं कहूं उसी तनख्वाह में वो डबल काम करेंगे, तो वो बेस्ट ईयर होंगे। अब मुझे नहीं पता आप मेरी बात को सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, क्योंकि बिना सोचे हुए कुछ चीजें नहीं आ सकती। जब आप मेरे साथ सोचेंगे। अब एक बात बताओ, शशि इधर आओ। शशि से मैं कह रहा हूं कि भाई ये मार्कर बनाने हैं, शशि से मैं कह रहा हूं ये हाइलाइटर्स बनाने हैं। शशि आज ही आगे, ये हाइलाइटर बनाने हैं। मैं इन्हें 1 घंटे के 100 रुपए देता हूं। कितने रुपए देता हूं? 100 रुपए देता हूं। और मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने कहा इन्हें आपने तैयार करना है, ठीक है? तो आप ये बताओ शशि, मैंने आपको 1 घंटे में क्या देने? 100 रुपए। आपने एक बार 1 घंटे में ये 2 बनाकर दिखाए। कितने बनाकर दिखाए? 2। और एक बार आपने कितने बनाकर दिखाए? 3। कितने बनाकर दिखाए? 3। तो बेस्ट परफॉर्मेंस कहां होगी? आपने अव्वल काम कहां किया? जहां 2 थे कि 3 थे? 3 थे। अब एक बात बताओ, 100 रुपए में जब 3 बनेंगे तो वैल्यू एडिशन हाई होगी। वैल्यू एडिशन क्या होगी?
हाई होगी। तो मैं देखो यहां पर लिख कर दिखाता हूं कि जब मैंने एम्प्लॉय को 100 रुपए दिए और उसने वैल्यू जनरेट की 100, 1000 लेटर से, तो 10%। लेकिन उसी 100 रुपए में जब उसने ज्यादा काम किया तो वैल्यू जनरेशन बढ़ गई, तो रेशो जो आएगी वो ज्यादा नहीं आएगी, रेशो कम आएगी। अब पता नहीं कितनी आएगी। इसका मतलब ये कि एम्प्लॉई जब उतने पैसों में वैल्यू जनरेट ज्यादा करता है तो ये होती है बेस्ट परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस। ये बेस्ट नहीं है, बल्कि अगर वो काम नहीं करेगा तो ये रेशो और बढ़ती जाएगी। तो जितनी रेशो ज्यादा होगी उसने काम नहीं किया, तनख्वाह तो लिए, काम नहीं किया। आपको मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब हम लोग अपने पास बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखा करते हैं, तो बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इंडेक्सेस बनते हैं। मैंने आपके साथ बोनस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने हैं दोस्त। अब हमारा एक्सप्रेस सेशन स्टार्ट होता है। एक्सप्रेस सेशन का मतलब यह है कि हमें तेजी से सवाल करने हैं। हमने देखना है कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं और हम फास्ट काम करेंगे उसके अंदर। क्या आप मेरे साथ साथ तैयार हैं? विक्टोरिया गार्डन किसी भी ईयर में दोस्त तनख्वाह के मुकाबले में वैल्यू एडिशन कितनी है? अगर आप 20% की बात करें तो 20% का मतलब हो गया 20 रुपए तनख्वाह लेके 100 रुपए जनरेट किए। 30% का मतलब हो गया 30 रुपए तनख्वाह लेके 100 रुपए जनरेट किए। तो बेस्ट परफॉर्मेंस कहां होगी? जहां 20% है। लक्ष्मीनगर एक्साइज ड्यूटी रिकंसिलेशन में कैसे आएगी? वो तभी आएगी ना अगर मान लीजिए आपने अपने पास एप्लीकेशन में डाल रखी होगी। तो आइए जी, अब क्विकली काम करना है। अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं और आप सभी बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 फटाफट से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आप उसे एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट के हिसाब से ही काम करेंगे। कोहार्ट इनक्लेव कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर नॉट एम्प्लॉइज, वो ठेकेदार होते हैं। अरे भाई विक्टोरिया गार्डन दिखाओ इधर। प्रॉब्लम कहां है? आप रट्टे लगाते हैं। आप 29% को रीड करो। इसका मतलब क्या है? 29 रुपए तनख्वाह है और 100 रुपए वैल्यू एडिशन है। 27 रुपए का मतलब क्या है? 27 रुपए तनख्वाह है और 100 रुपए वैल्यू एडिशन है। तो ये बताइए, वो तनख्वाह 29 रुपए लेके 100 रुपए जनरेट करते हैं और तनख्वाह 27 रुपए लेके वैल्यू 100 रुपए जनरेट करते हैं, तो बेस्ट परफॉर्मेंस 29 पे कैसे हो सकती है? नंबर 2, आप कह रहे हैं सैलरी सेम है। भैया सैलरी है तो परसेंटेज में समझा रहा हूं ना मैं। आप इसके अमाउंट कुछ भी रख दो यहां पर, आप 2900 बटा कुछ और कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है उसमें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18, सी द वॉच। घड़ी देखें अपनी अपनी और चुपचाप क्वेश्चन करें। 12 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। मई 2012 में क्वेश्चन आया है। मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे, और आप ऐसे करेंगे जैसे कि ये आप एग्जाम में काम कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से करें।